उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अन्नू कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं जी मीडिया के एक ऐसे शो में जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हस्ती से, एक ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं जिसने हटकर सोचा और अपने लिए एक नई राह चुनी और बनाई। अपनी मेहनत और लगन से इन लोगों ने न केवल अपने जीवन को खुशहाल बनाया बल्कि हजारों परिवारों को सम्मान से जीने के अवसर प्रदान किए। हमारी आज की शख्सियत भी कुछ ऐसी ही है। तो हाजरीन, मैं आपको मिलवाता हूं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि, मेहमान, आज की कथा के नायक, महाराष्ट्र पुणे के श्री नंदकिशोर अटल। नंदकिशोर जी, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। आइए विराजिए। नंदकिशोर जी, एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपकी लाइफ का स्केच मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, इजाजत है? ऑडियो विजुअल। 1 जनवरी 1997। हैदराबाद से बीकॉम करने के बाद नंदकिशोर अटल अपने ब्रदर इन लॉ के ऑफिस में काम करने के लिए पहली बार पुणे आए। बचपन से ही आपका सपना खुद का काम करने का था। 1998 में आपने कंप्यूटर स्टेशनरी मार्केटिंग फर्म खोली। इसमें आपको जितनी उम्मीद थी उतना फायदा नहीं हुआ। साल 2003 में आपने अपने बचपन के दोस्त के साथ डेयरी का काम शुरू किया। साल 2007 में आपने एक घाटे में चल रही डेयरी को टेक ओवर किया और अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत की। 8 कर्मचारियों के साथ शुरू की गई इस कंपनी के साथ आज 200 से ज्यादा कर्मचारी और हजारों लोग जुड़े हैं। शुभी के उत्पादन आज भारत ही नहीं विदेशों में भी मिलते हैं। साल 2007 में आपकी कंपनी का टर्नओवर 12.5 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 407 करोड़ रुपए हो गया है। कोई खास वजह जिसकी वजह से आप हैदराबाद, दक्कन, पुणे, महाराष्ट्र इतना लंबा लीप लिया आपने? कल्चर अलग, भाषा अलग। सर, जब मैं पुणे आया था तब एक कंप्यूटर स्टेशनरी फर्म को ऑफिस स्टैब्लिश करना था पुणे में, जिसका मैं हैदराबाद में काम करता था। इसलिए उन्होंने बोला कि हमको पुणे ऑफिस सेट करना है, तो आप पुणे ऑफिस आ जाइए। तो मैंने देखा इसमें अपॉर्चुनिटी है। पिताजी का कुछ और बिजनेस, उसके बाद आप कंप्यूटर उसके में आ गए। कंप्यूटर के बाद फिर? सर, पेपर वाले से दूध वाला बन गया मैं। वही मेरा इशारा उसी तरफ था कि कंप्यूटर से फिर डेयरी, ये क्या जी, ये जर्नी, और ये जर्नी तो थोड़ा बहुत हमें मालूम है, लेकिन ये क्या सोच थी? जब मैं पुणे आया था, कंप्यूटर स्टेशनरी, कंटिन्यूस स्टेशनरी का मैं बिजनेस करता था। तो उस समय धीरे धीरे ये इंकजेट प्रिंटर्स, मेल का चलन बढ़ने लगा जी। हमने पेपरलेस ऑफिस का कॉन्सेप्ट सुनने लगे। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जो बिज़नेस है, या तो मुझे इसका स्टाइल चेंज करना पड़ेगा या मुझे अदर लाइन ऑफ एक्टिविटी में जाना पड़ेगा। तो मैं एक जगह जा रहा था, तो रास्ते में मैंने एक छोटा सा डेयरी प्लांट देखा। तब मेरे दिमाग में ये आया कि हाँ, ये बिज़नेस ऐसा है जिसको कभी भी लाइफ में, जैसे तेज मतलब मार्केट डाउन है, मंदी है, ऐसा कोई इफेक्ट इसको नहीं होगा। सो इन 2003 आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वेंचर इनटू डेयरी बिजनेस। पूंजी कैसे जुटाई आपने? जब मन में चाह हो तो रास्ते बहुत निकल जाते हैं। तो मैंने कुछ रास्ता ऐसा सोचा कि आज हम प्लांट डालते हैं तो काफ़ी पैसा लगेगा, उतना पैसा है नहीं हमारे पास में, तो क्या करें। तो हमने सिर्फ 2.5 लाख रुपए मात्र से, मैंने और मेरे दोस्त ने, दोनों ने 2.5 लाख रुपया डाल करके ये 5 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट की। हमने ये किया कि जिस एक प्लांट आइडेंटिफाई किया जहाँ पर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी थी,
हमने हमारा ब्रांड वहाँ पर पैकिंग करवाना और मार्केटिंग करना शुरू किया। आपके पास जो कैपिटल था उसका इस्तेमाल किया, उस पूंजी का इस्तेमाल किया, और पार्टनरशिप कंटिन्यूड। 2003 से 2007 तक हमने साथ में काम किया। फिर बिजनेस ग्रो कर रहा था, और जैसे देखते हैं कि फ्रीक्वेंसीज कभी कभी चेंज होती है, प्रायोरिटीज़, किसी की स्पीड कम ज़्यादा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम ज़्यादा होती है। तो हम दोनों ने म्यूचुअली ये किया कि अभी बिजनेस ग्रो कर रहा है तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर इट इंडिविजुअली। री इन्वेंट जो अपने आप को किया वो 0.0 से किया? नहीं, जो मैंने पहले जो दोस्त के साथ में मेरे शेयर्स बेचे थे उससे मुझे कुछ 50 लाख का मेरा शेयर्स का रियलाइजेशन हुआ था। तो वो सारा का सारा मैंने बिजनेस में डाला और फिर से ज़ीरो से स्टार्ट की, एक सिक यूनिट लिया। फिर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, बिजनेस को समझ चुके थे तो जानते थे कितनी रिस्क लेनी है, क्या थोड़ा जो कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं वो लेकर के हमने एक सिक यूनिट लेकर के स्टार्ट किया। मैंने जो पूना के नज़दीक में एक सिक यूनिट था उसको टेक ओवर किया, स्टार्ट किया। 3 साल में वहाँ पर सिर्फ मिल्क प्रोसेसिंग होता था, तो 3 साल में ये बिज़नेस किए। फिर लगा कि नहीं, नाउ वी शुड बी इनटू प्रोडक्ट्स आल्सो। तो जगह छोटी थी, जो पहला यूनिट था, हमने फिर दूसरा यूनिट जो अभी हमारा एट प्रेजेंट यूनिट है वहाँ पर अगेन कंपोजिट डेयरी प्लांट मतलब वहाँ पर मिल्क के अलावा मिल्क के प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे घी, दही, पनीर, मिल्क पाउडर, डेयरी वाइटनर, ये सारी चीज़ें बनाने की 1.5 लाख लीटर हर दिन हम दूध ले सके इतनी क्षमता का प्लांट किया था। और फिर माता रानी की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद से बिज़नेस बढ़ता गया, और दूसरे ही साल हमने 11 से 12 में 3 लाख किया उसको। आज हमारे डेयरी की क्षमता 11 लाख लीटर दूध लेने की है। और हमारे प्रोडक्ट्स पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह हम लोग बेचते हैं। इसके साथ साथ अभी पिछले साल से हमने एक्सपोर्ट भी शुरू किया है कि बोला देसी घी विदेशियों को भी खिलाएं, देखें क्या होता है असर उन पर। लेकिन रिस्क तो पूरा था, क्योंकि पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी हम उस बिज़नेस में लगा रहे थे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क था सर। अच्छा। कैलकुलेशन ये था कि हम जितना लगा रहे हैं और उस चीज़ की वैल्यू कल को हम ना कर पाएँ। मैं हमेशा कोई भी चीज़ करता हूँ तो सर एक बैक ऑफ द माइंड प्लान बी कुछ ना कुछ सोच रखता हूँ। कैलकुलेटेड रिस्क के पक्षपात करते हैं? बिल्कुल सर, रिस्क तो लेनी ही चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क अननेसेसरी। आज के हमारे गेस्ट गणमान्य अतिथि श्री नंदकिशोर अटल जी की कहानी आपने सुनी। उनका कहना है रिस्क तो लेनी चाहिए लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए। कहाँ से निकले थे हैदराबाद से और पुणे में अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये किस्से कामयाबी के आज इसके कथानायक हैं श्री नंदकिशोर अटल। उनके साथ बातचीत, उनको जानना, उन्हें पहचानना जारी रहेगा। साथ साथ ये जो ऑडियंस है, जो हमारे यंग लोग बैठे हुए हैं या वो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जो अभी इब्तदाई दौर में है बिजनेस के, उन सब के लिए बहुत बड़ा लेसन है। यहाँ पर इस शो में मिलता रहेगा, एडवाइस मिलती रहेगी, सही गाइडेंस मिलती रहेगी। इस शो में जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कंपनी को भी संभालना है और घर भी संभालना है। ये चुनौती कम नहीं है। कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान हो जाता है। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। आज के हमारे शो के कथानायक हैं श्री नंदकिशोर अटल। श्री नंदकिशोर अटल की कहानी उन्हीं की ज़बानी। ब्रेक में जाने से पहले वो बात कर रहे थे रिस्क की, कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है लेकिन इट शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। इन्होंने जिनके साथ कैलकुलेटेड रिस्क लिया, मैं अब उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। वो स्वयं हैं डायरेक्टर शुभी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जो नंदकिशोर अटल जी की कंपनी है, उसकी डायरेक्टर हैं। और ये नंदकिशोर अटल जी की बॉस भी हैं। वेलकम श्रीमती मयूरा अटल। स्वागत है मयूरा जी। प्लीज। वाह, जुगल जोड़ी।
मैं माननीय दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि श्रीमती मयूरा अटल कंपनी की डायरेक्टर तो हैं, लेकिन हमारे आज के कथानायक श्री नंद किशोर अटल जी की अर्धांगिनी है, जीवन साथी हैं। ऐसा जीवन साथी जो बिजनेस में भी साथ हो, कब हुआ, कैसे हुआ? 1 साल पहले से मैंने इनको बिजनेस में ज्वाइन किया है जी। जैसे हर गृहिणी के मन में होता है कि वो घर का हिसाब किताब बहुत अच्छे से देख लेती है जी। तो मैंने सोचा मैं भी अकाउंट्स देख सकती हूँ, तो तब से 1 साल से मैंने चालू किया और अभी मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। ये जो चैलेंजेस आपके सामने आए, कंपनी को भी संभालना है और घर भी संभालना है। आप एक बहुत पारंपरिक परिवार की बेटी और बहू हैं, उसी परिवार की पत्नी हैं। ये चुनौती कम नहीं है, इसको कैसे मैनेज किया आपने? बहुत सरल है ऐसा देखा जाए तो। अगर कुछ चीज़ों को अपने अपने जगह पे रख के देखें, जैसे घर का काम एक सीमित लेवल तक और ऑफिस का काम एक समय का रहता है, वो पूरे दिन नहीं रहता है। तो अगर हम टाइम बाउंड दे देते हैं सब चीज़ों को, तो मुझे लगता है कोई काम मुश्किल नहीं है, हर काम आसान हो जाता है। हो सकता है रिजेंटमेंट आपको झेलना पड़ा कभी आपके स्टाफ से, ऐसा कभी हुआ? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस 1 साल में तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। सो यू कंसिडर योरसेल्फ अ लकी पर्सन? श्योर। सर एक और बात बता दूं, ये कंपनी में हमारे लिए नहीं, मैं इनके लिए काम करता हूं क्योंकि ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। हमने देखा यहाँ पर हमारे गेस्ट आते हैं, उन्होंने कहा माता के लिए, ऐसी बात नहीं, उन्होंने अपने पत्नी को क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन आप जब क्रेडिट दे रहे हैं तो आपकी आंखों में एक जो ईमानदारी झलक रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। सर मेरा ये मानना है कि अगर ये मुझे कोई भी टाइम पर रोकती कि नहीं अभी अपना हम तो बहुत छोटे से बड़ा किए हैं बिज़नेस, तो नहीं अभी आप मत कीजिए, ये हम हैं इसमें खुश हैं, तो शायद मैं कभी ये नहीं कर पाता। मैं जो कुछ भी करता था, जब मैं मेरी शादी के पहले मेरे माता पिता ने मेरे ऊपर जितना भरोसा दिया वो आज भी देते हैं, उतना ही सपोर्ट मुझे इससे भी मिला है। हर टाइम मुझे सपोर्ट किया, और अगर पीछे सपोर्ट ना हो तो सर कुछ नहीं कर सकते हम। आपकी कंपनी शुभी एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे और आप दोनों का साथ भी, आप दोनों स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों, यही मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विद्वानों ने कहा है कि चुनौतियों का सामना करके ही आदमी सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। हमारे दर्शक जो ये हौसला रखते हैं कि वो चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो हम उनसे वादा करते हैं कि उनके इस सफर को आसान बनाने का तरीका भी हमारे पास है। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से, एक ऐसी हस्ती से जो आपकी मुश्किलों को आसान करने के रास्ते बताएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, ट्यून इन टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। कैपिटल की इम्पोर्टेंस तो है, इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे हम डिफ्यूज न करें। आप अगर वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म होती है उससे आप पैसे लेके लॉन्ग टर्म पेमेंट करने जाओगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा वो कैपिटल। वेलकम बैक टू रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। इस सेगमेंट में हम स्वागत करते हैं श्री शौविक सेन गुप्ता का, जो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के ग्रुप बिजनेस हेड हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर शौविक सेन गुप्ता। स्वागत है आपका। नंद किशोर अटल जी आज हमारे कथा के नायक, आज पर्सनैलिटी। प्लीज। थैंक यू। कैपिटल की इम्पोर्टेंस तो है, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें, इसकी इम्पोर्टेंस को कैसे हम डिफ्यूज़ न करें, किन चीज़ों का ख्याल रखें आज के जो हमारे लोग दर्शक देख रहे हैं। सर देखिए, वर्किंग कैपिटल तो नाम में ही है कि वर्किंग कैपिटल है क्या चीज़। वर्किंग करने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है जी, पर शायद इतना आसान नहीं है ये चीज़ जितना आसानी से मैंने बोला। 3-4 चीज़ें डिपेंड करती है इस पर। एक तो आपका इन्वेंट्री, एक तो आपका रिसीवेबल्स मतलब आपको जो मिलता है जी, और एक आपका पेएबल जो आपको देना है, एंड कैश। ये 4 चीज़ों से ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होती है। इसका मतलब ये कि आपको जो देना है वो टाइम पे देना है जी, आपको जो लेना है वो टाइम पे लेना है।
अगर इस पे एक गैप आता है, वर्किंग कैपिटल फंडिंग की जरूरत पड़ती है जी। तो बैंक हो या हम जैसे एनबीएफसी हो, वो यहीं पे आते हैं। आप अगर वर्किंग कैपिटल जो शॉर्ट टर्म होती है उससे आप पैसे लेके लॉन्ग टर्म पेमेंट करने जाओगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा वो कैपिटल और आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो प्लीज बोरो रिस्पॉन्सिबली एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिसमैच मत कीजिए। आपने जिस रीजन के लिए पैसे बोरो कर रहे हो उसी रीजन में प्लीज और इस्तेमाल आपकी कीजिए। क्रेडिबिलिटी भी बैंक के सामने या जो भी आपको लोन दे रहा है कम होती है कि बिल्कुल सर, आप अगर शॉर्ट टर्म लेके लॉन्ग टर्म में कर दोगे वो तो इम्पैक्ट आपका बिजनेस में आना ही है। सो क्रेडिबिलिटी पे भी इम्पैक्ट करती है ये। बोरो इंटेलिजेंटली। बोरो इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। आशा है हमारे दर्शकों ने ये दो टर्म बहुत अच्छी तरह से सुन लिए होंगे, बोरो इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। तो आभारी हूं मैं आपका, Thank you, sir. बहुत आभारी हूं नंदकिशोर अटल जी का। थैंक यू वेरी मच। बहुत आभारी हूं रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के बिजनेस ग्रुप हेड श्री शौविक सेन गुप्ता का, जिन्होंने अपनी विशेष राय, एक्सपर्ट राय से हम सबको लाभ पहुंचाया, नया डायरेक्शन दिया। बोरो इंटेलिजेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू वेरी मच। और अटल जी ने कहा रिस्क तो है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, ये दो चार बातें मैंने सीखी। इस सीख के लिए, इस ज्ञान के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके लिए लाऊंगा एक नया किस्सा, एक नई हस्ती। आज्ञा चाहता हूँ, प्रोग्राम देखते रहिएगा। भेंट होगी इस शो में अगले हफ्ते, जिसका नाम है रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, किस्से कामयाबी के। जय हिंद।